24 अवतार हैं, उनमें कृष्ण भगवान के अवतार ऐसे थे जो इस सांस्कृतिक कला में राग के 46,000 स्वरों को अपनी बंशी में अलापते थे तो त्रिभुवन मुक्त हो जाता था। वो कृष्ण भगवान का धरती पे जब अवतरित होना बताया है तो आप लोग जानते हैं, भादों में अष्टमी को आधी रात पे कंस की जेल में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। उसी वक्त बरसाने में आधी रात पे ही राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वृषभान गोप के घर और माता कीर्ति के यहाँ राधा जी का और कंस की जेल में कृष्ण का, दोनों का एक साथ अवतरित होना बताया है। क्योंकि राधा एक साधारण नारी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ब्रह्म के अवतार हैं और राधा इनकी योग माया है। राधा के बिना कृष्ण नहीं रहते और कृष्ण के बिना श्री राधा जी नहीं रहती। ब्रज में अवतरित हुए, इनकी शादी ना हुई उससे पहले कृष्ण राधा से बिना मिले नहीं रहते, राधा कृष्ण से बिना मिले नहीं रहती। चाहे वो भैंस चराने के बहाने से मिले, चाहे गैया चराने के बहाने से मिले, चाहे कभी भगवान श्री कृष्ण को मनहारी बनकर के चूड़ी बेचने के लिए बरसाने की गलियों में चक्कर लगाने पड़े, लेकिन राधा से किसी न किसी बहाने से मिलते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राधा से मिलने के लिए अपना नारी का भेष बनाया और कंधे में झोली लटकाई और माथे पे गठरी बना के रख ली और हाथ में एक लकुट डंडा लिया और बन जाते हैं लेलेहारी, गोदड़ों गोदने वाली। विचार करते हैं राधा से मिलना तो जरूरी है, चलूं राधा के गांव बरसाने में और वृषभान गोप के घर के आगे जाकर आवाज लगाऊंगा और वो आवाज ऐसी होगी जो राधा जी के कानों तक पहुंच जाए। वहां जाकर के आवाज लगाऊंगा, कोई गोदड़ों गुदवा लो, और मेरी आवाज को राधा जी सुनेंगी और मुझे गोदने गोदने वाली लिलहारी समझकर अपने पास बुलावेंगी, तो मैं इसी बहाने से राधा जी से मिल लूंगा। तो आइए आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का शादी से पहले का मिलन, कृष्ण की लिलहारी लीला। हरे रे वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, मन मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, मन मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, मन मोहन 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 करती सो गई रे। तेरे सुनी श्रवणन चौक परी, खाय गिरी धरती गसरी। मेरे तेरे कलेजा जाय बसी, जस दुखत है तन की पसरी। कोई लाओ बुलार कुठार, इनको सब जुर मिल के कर लो जसरी। चलो काटो सखी बिन बासन पूजन में, उपजिए बे दिन बसरी रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, मन मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, मन मोहन 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 करती सो गई। हाँ जी, तो देखिए कृष्ण भगवान की लिलहारी लीला और राधा जी से मिलने कैसे जाते हैं। हाँ रे बरसाने में सांवलिया मिले वो राधा प्यारी से, राधा मिलेगी गिरधारी से। बरसाने में सांवलिया मिले वो राधा प्यारी से,
अगम स्नेह, राधा बिन भावे नहीं धेनु बसन तन गे है। गूढ़ तत्व की प्रीत रीत है राधा मोहन की, कृष्ण ब्रह्म अवतार जानते राधा के मन की, और कोई ने नहीं जानी। बरसाने को चलूं ठान ये मोहन ने ठानी, मिलूं मैं राधा गोरी से, और कई जन्म की प्रीत जुड़ी ब्रस भाने किशोरी। सोलह श्रृंगार और बलहारी श्री कृष्ण की सो बन गए नर से नार। बरसाने में सावरिया में लगो राधा प्यारी से, राधा में लगी प्यारी से। बरसाने सावरिया में लगो राधा प्यारी से, राधा में लगी प्यारी। राधा जी से मिलने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना नारी का भेष बनाया और क्या करते हैं, अरे बंसी अंगिया में धरी, बंसी अंगिया में धरी कंध है झोली डार, माथे पे गठरी धरी सुबन बैठे लिलहार। बन गए नर से नार शीश पे धर ली गठरी, लिलहारन बन चले गए बरसाने की पकड़ी। तुरंत जा पहुंचे बरसाने, बरसाने में कृष्ण नहीं कोई ने पहचाने। श्याम मन में अति हर्षाए, और बसे गोप वृषभान जहां घर के द्वारे आए। तो मीठी बाणी बोल के और दई आवाज लगाए, अरे मैं लिलहारी दूर की कोई लीला ले वो गुदाए। राधा जी के घर के सामने आकर भगवान श्री कृष्ण कैसी आवाज लगाते हैं, हरे रे गोदाले श्याणी गोदणो गोदाले मोंडे बोले तो, ओ गोदाले श्याणी गोदणो गोदाले मोंडे बोले तो। थारा दिल की मारा मन की कुंडी खोले तो, गोदाले श्याणी गोदणो गोदाले मोंडे बोले तो। थारा दिल की हमारा मन की कुंडी खोले तो, गोदाले गोदणो गोदाले मोंडे बोले तो। थारा दिल की हमारा मन की कुंडी खोले। ऐसी आवाज श्री राधा जी के कानों में पहुंचती है। राधा जी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, दरवाजे पर कोई लिलहारी गोदड़ों गोदने वाली नारी आवाज लगा रही है, और इसकी आवाज कितनी मधुर है, कितनी मीठी है। लगता है कोई चतुर नारी है, और चतुर है तो गोदड़ों गोद वो भी भली प्रकार जानती होगी। सखी, इसको बुला के ला, मैं गोदड़ों को दुआऊंगी। भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा जी लिलहारी समझकर अपने पास बुलाती हैं और पास में बैठाती हैं और पूछती हैं, लिलहारी बता तू कौन कौन सी लीला को गोदड़ों गोद बजाने। कृष्ण भगवान कहते हैं, राधा हमारा तो खानदानी यही धंधा है, हम पीढ़ियों से इसी काम को करते हैं, गोदड़ों गोदने का ही काम करते हैं। मुझ पे सारी लीला आती है, तू बता तू कौन सी लीला को गोदड़ों को दुआ बचाए। राधा जी कहती हैं, लिलहारी तू एक एक करके मुझे समझा, तू कौन कौन सी लीला जानती है, मैं मेरे पसंद की अपने आप पहचान लूंगी। तो भगवान कृष्ण लिलहारी बनकर राधा के सामने बैठे हैं और कहते हैं, राधा सुन ले, मैं कौन कौन सी लीला लिखना जानती हूं। ऐसे कहने लगी लिलहारी, मेरी सुन ले राधा प्यारी, मैं हूं खानदान लिलहारी, मुंह पे लीला आवे सारी। आदि शक्ति आदि गणेश, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी उमा रमा ब्रह्माणी, त्रेता युग की राम कहानी। मुंह पे सारी लीला आवे और तेरे मन की बात बता, राधा तू कहा गुदवावे। कहने लगे भगवान कृष्ण, राधा मैं आदि शक्ति
आदि गणेश ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीनों देवताओं की तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी और त्रेता के राम जी की कहानी मैं भली प्रकार जानती हूं। बता इनमें से तू कौन सी लीला को बोधनों को दुआ बचाए। भगवान कृष्ण सारी लीलाओं का नाम लेते हैं, लेकिन खुद की लीला का नाम नहीं लेते। मैं कृष्ण लीला भी जानती हूं। राधा जी को कृष्ण के सिवाय और लीला अच्छी नहीं लगती। लीलहारी की बात को सुनकर राधा जी क्या कहती हैं? श्री राधा कहने लगी तू सुन लीलहारी नारे, और जो तेने मुंह से कही सो तेरी सब लीला बेकार। गोदाल जानी गोधन गोदाल मोढ़ बोले तो, तारा दिल की हमारा मन की घंटे बोले तो, गोदाल गोधन गोदाल मोढ़ बोले तो, तारा दिल की हमारा मन की घंटे बोले। श्री राधा कहने लगी सुन लीलहारी नार, जो तेने मुंह से कही तेरी सब लीला बेकार। भगवान कृष्ण समझ गए मैंने मेरी लीला का नाम नहीं लिया, इसलिए राधा को मेरे सिवाय सारी लीला बेकार लगती। लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, ओ राधा ये इतनी सारी लीला तुम बेकार बता रही हो, फिर तुम ही बताओ तुमको कौन सी लीला अच्छी लगती। तो सुन के इतनी बात बोल रही है से राधा प्यारी, ये सतयुग त्रेता युग की लीला फीकी लागे सारी। मोकू कैतक और गणेश जचे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, तोय मैं साफ साफ समझाऊं। अरे गुदा और की लीला क्यों काया के दाग लगाऊं। तू नहीं जाने का लीलहारी, मैं हूं जिनकी राधा प्यारी। वो है नटनागर बनवारी, द्वापर युग के लीलाधारी है श्री कृष्ण ब्रह्म अवतारी, जिनकी जसुदा है महतारी। या त्रेता युग के राम से का राधा को काम, तू लिख दे मेरे बदन पे से कोई द्वापर को घनश्याम। रे गोदाल गोधन गोदाल मोढ़ बोले तो, तारा दिल की हमारा मन की घंटी बोले तो, गोदाल गोधन गोदाल मोढ़ बोले तो, तारा दिल की हमारा मन की घंटी बोले। तू नहीं जाने का लीलहारी, मैं हूं जिनकी राधा प्यारी। वो है नटनागर बनवारी, द्वापर युग के लीलाधारी है श्री कृष्ण ब्रह्म अवतारी, जिनकी जसुदा है महतारी। या त्रेता युग के राम सो कहा राधा को काम, तू लिख दे मेरे बदन पे द्वापर को घनश्याम। घनश्याम ही तो बैठे थे लीलहारी बनकर। जब राधा जी ने कृष्ण का नाम लिया तो एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा की प्रेम परीक्षा ले रहे हैं। कहने लगे वो राधा, मुझे लगता है बरसाने की छोरी देखने में सुंदर है, लेकिन बुद्धि की भोली भाली। राधा ने कहा कैसे? बोले तू है जैसे। बोले मैं कैसे हूं? बोले तुम जिनका नाम ले रही हो उनको मैं जानती हूं। वो नंद गोप के बालक हैं, यशोदा के पुत्र हैं, नंदगांव में रहते हैं। और हमारा तो रोज का काम यही है, गांव गांव में जाना, गोदनों गोदने के लिए, घूमने के लिए। तो जैसे मैं आज बरसाने में आई हूं, ऐसे ही एक दिन नंदगांव में गई थी। तो मैंने नंदगांव में जाकर के देखा जिसका नाम तुम ले रही हो, उस लड़के को नंदगांव की नारी पकड़कर उनकी पिटाई कर रही थी। वो रो रहा था। मैंने कहा बहन इस बालक को क्यों मार रही हो? तो नंदगांव की नारियों ने बताया ये दिन रात चोरी करता है। अरे राधा, ऐसे चोर की क्या लीला लिखवाओगी? नंदगांव में बहुत सारे नावों से पुकारते हैं, सारे नाव बदनाम हैं। ओ राधा, तुम तो सुंदर हो, रंग की गोरी हो, वो तो देखने में भी काला कलूटा है। इसलिए मुझे लगता है तुम बुद्धि की पागल हो, ऐसे चोर को क्यों पसंद किया? उसकी क्या लीला लिखाओगे? जब भगवान कृष्ण ने अपने आप को चोर बदनाम बताया तो राधा जी से बुराई सुनी नहीं गई। कहने लगी लीलहारी जवान को बंद कर ले और मेरी बात सुन ले। राधा बोली सुन लीलहारी, ये राधा बोली सुन लीलहारी, बात करे कोरी, और जो नहीं लीला लिखे उठा ले जा झंडा झोरी। दीवानी में बनवारी की
तो पे आती हो तो लिख दे लीला कृष्ण मुरारी की। राधा जी ने कहा झंडे झोली उठा के यहां से भाग जा, जबान को बंद कर ले, कृष्ण की बुराई मत करे। भगवान कृष्ण ने सोचा बस अब बहुत हो गया, मैंने अब की बार मेरी बुराई और कर दी तो राधा जी मेरे डंडे भी मार सकती। दीवानी में बनवारी की तो पे आती हो तो लिख दे लीला कृष्ण मुरारी की। तो ये मन चाहो दूं इनाम या गोरे तन पे लिख दे वाकारे कलुआ को नाम। प्रेम लख राधा को भरो और सुई लई निकाल हाथ जब झोली में डारो। खुशी हो रही राधा प्यारी और लीलो रंग लगाई गोद रे लीला ललहारी रे। डगमग सुई चल रही है राधा के बदन पे, लीलो गोदे ले ले हारी वाके ताना पे। डगमग सुई चल रही है राधा के बदन पे, लीला गोद ले ले हारी वाके ताना पे। डगमग चल रही है राधा के बदन पे, लीला गोद ले ले हारी वाके ताना पे। श्री राधा जी का भगवान कृष्ण ने अपने में अनन्य प्रेम देखा, झोली में हाथ दिया और सुई का झुमका निकाला। अब तो गोदड़ों गोदवे की मशीन चल गई, पहले कई सुइयों को मिलाकर झुमका बना करके गोदड़ों गोदो जाओ। सुई का झुमका निकाला, रंग की डाबी निकाली और गोदड़ों गोदवे की तैयारी कर रहे हैं। राधा से पूछ रहे हैं कृष्ण, अरे राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, बता तू क्या लिखवाना चाहती है। राधा ने कहा ललहारी कान खोल के सुन ले, अभी तू उनकी बुराई कर रही थी, कोई अंट संट मत लिख देना, इन तेरे झोली झंडे यही रख लूंगी, डंडे मार के बाहर भेज दूंगी। तू ऐसा करे जैसा मैं कहती जाऊं तू वही लिखती जा। तो राधा जी ने क्या लिखवाया और जैसे राधा जी ने कहा वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ललहारी बनकर राधा जी के गोदनों गोदो। तो राधा ने क्या लिखवाया, शीश पे लिख दे श्याम बिहारी, शीश पे लिख दे श्याम बिहारी, लिख माथे पे मदन मुरारी। दृगन पे लिख दे दीन दयाल, नासका पे लिख दे नंदलाल, कपोलन पे लिख कृष्ण गोपाल। मेरे श्रवणन पे लिख सामरो अधरन आनंद कंद, और ठोडी पे ठाकुर लिखो सो मेरे गल में गोकल चंद। डगमग सुई चल रही है राधा के बदन पे, लीला गोद ले ले हारी वाके ताना पे। डगमग चल रही है राधा के बदन पे, लीला गोद ले ले हारी वाके ताना पे। अब ये श्रवणन पे लिख आनंद कंद, और ठोडी पे ठाकुर लिखो मेरे गल में गोकल चंद। राधा बोली ललहारी तू सुन ले बात हमारी, दो वाहन पे बनवारी, लिख छाती पे छैल बिहारी। हाथ में हल धर जू को भैया, उंगली न पे आनंद करैया। पेट पे लिख दे परमानंद, लिखो नाभि पे नाम मुकंद। जांग पे लिख दे जय गोविंद, अरे घोटुन पे घनश्याम, लिखो मेरी पिंडली न में प्रतिपाल। और चरणन में चित चोर, लिखो मेरे नख पे नट गोपाल। डगमग चल रही है राधा के बदन पे, लीला गोद ले ले हारी वाके ताना पे। डगमग चल रही है राधा के बदन पे, लीला गोद ले ले हारी वाके ताना पे। अरे ललहारी लिख पीठ पे तू परमेश्वर को नाम, और रूम रूम में लिख मेरे श्री राधे राधे श्याम। लीला गोद प्रेम गस खायो, तन मन को या न होश गमायो।
खबर झोली झंडा की नाय, धरन पे चरण नहीं ठहराए। सखी सब देखत ही रह जाए, रही राधा से न्यों बतलाए। ऊपर से नीचे सखी अब देखो रूप निहारे, और छलिया आ गया महलों में सो तू सुन ब्रसवान कुमारे। जगमग सुई चले गैया राधा के मदान में, लीला को जले हारी वाके कान में। जगमग सुई चले गैया राधा के मदान में, लीला को जले हारी वाके कान में। श्री राधा जी ने इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नावों को गोदने के द्वारा अपने शरीर में गुदवाया। राधा जी के शरीर की छवि देखकर भगवान कृष्ण अपने शरीर की सुध भूल गए। कहीं झोली पड़ी है, कहीं डंडा पड़ा है, कहीं पैर रखते हैं, कहीं गिरता है। ये हाल, ये दृश्य देखकर राधा की सखी विचार करने लगी, नारी चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन नारी को देखकर दूसरी नारी आसक्त या पागल नहीं हो सकती। लेकिन राधा जी को देखकर ये गोदने वाली नारी पागल जैसी क्यों हो गई? लगता है कहीं दाल में काला है। तो देखत सखी सब रह गई, झगड़ों ने रख के फंद को। बीसों से दिखे सखी छलिया है बेटा नंद को। अंगियान बंसी छिप रही, राधान लैया निहार के। हे प्यारी हे प्यारे कहे भेटे हैं भुजा पसार के। राधा श्याम श्याम राधा पे जावे बलहारी, और ऐसी लीला करें ब्रज में नित उठ बनवारी रे। वृंदावन की गायन को गेवाड़ो भारो छलिया, केडी नाड़ सुबह जावे बांसुरिया। वृंदावन की गायन को गेवाड़ो भारो छलिया, केडी नाड़ सुबह जावे बांसुरिया। वृंदावन गायन को गेवाड़ो भारो छलिया, केडी नाड़ सुबह जावे बांसुरिया। बोलिए भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय।